अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि बिहार के अंदर एक बार फिर से यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी हासिल करी जाए। पिछले बार पार्टी ने 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 5 सीटों पर जीत हासिल करी थी। हालांकि 2 साल के बाद 5 में से 4 विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़कर तेजस्वी यादव की आरजेडी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब चुनाव का वक्त आ चुका है। अब यहाँ पर मेन परीक्षा है कि यहाँ पर पार्टी के जीते हुए पिछले बार के 5 विधायक जो थे, इस बार वो संख्या बढ़ती है या फिर कम होती है, क्योंकि पार्टी के 4 विधायक जो टूटे हैं, उससे कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान तो हुआ है, लेकिन आवाम के बीच पार्टी के दरमियान एक हमदर्दी भी है, क्योंकि आवाम ने पार्टी को वोट दिया था, असदुद्दीन ओवैसी के फेस पर वोट दिया था, ना कि इन विधायकों को वोट दिया था। क्योंकि ये विधायक जब पहले भी चुनाव लड़े थे, पार्टी के अलावा चुनाव लड़े थे, तो इनको 5,000 10,000 वोट पर ही ये सिमट जाते थे, लेकिन पार्टी के सिंबल पर जब ये चुनाव लड़े तो उनको 80-80 हज़ार 85-85 हज़ार इनको वोट मिले हैं और ये चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि ये लोग जो आरजेडी में गए हैं, कि आरजेडी की तरफ से इनको टिकट दिया जाता है, क्योंकि आरजेडी के पास भी उन सीटों पर आरजेडी के मुस्लिम प्रत्याशी थे और काफ़ी मजबूत प्रत्याशी थे, जो विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। ऐसे लोगों को क्या आरजेडी टिकट देगी, या फिर जो भगोड़े जो पार्टी को छोड़कर आरजेडी में गए थे उनको आरजेडी टिकट देगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर ऐलान किया है कि उनकी पार्टी पिछले बार से 2 गुनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। 40 से 50 सीटों पर पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी उतार सकती है और यहाँ पर सीमांचल के इलाके में 24 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से पिछले बार 14 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार थे। इस बार पार्टी यहाँ पर 20 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। इसके अलावा 20 सीट सीमांचल के अलावा भी यहाँ पर प्रत्याशी उतारेगी। गोपालगंज, तिरहुत के इलाके में भी और सीवान के इलाके में भी, और इसके साथ साथ मिथिलांचल के इलाके में भी पार्टी काफ़ी मजबूत हो रही है और यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रही है। कई लोग पार्टी के संपर्क में भी हैं। अब यहाँ पर ईद के बाद सुनने में आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का बिहार के पटना में एक दौरा है। इस दौरे के अंदर यहाँ पर कई लोग पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं और यहाँ पर पार्टी के कुछ प्रत्याशियों का नाम का ऐलान भी हो सकता है कि यहाँ पर हो जाए। यहाँ पर अक्टूबर या नवंबर के अंदर चुनाव होंगे और यहाँ पर पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछले बार पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। ये 5 की 5 सीटें सीमांचल के इलाके की थी और यहाँ पर पार्टी का जो वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। पार्टी अब कोशिश कर रही है कि सीमांचल के अलावा भी यहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, पार्टी के विधायक और सांसद जिताकर लाया जाए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर लगभग 7-8 लाख वोट मिला था पिछले बार जब चुनाव लड़ी थी। इस बार देखना होगा पार्टी को यहाँ पर कितना वोट मिलता है। 5 सीटें तो पार्टी जीती थी, इसके अलावा कई सीटें थी जहाँ पर पार्टी को अच्छा खासा वोट मिला था, लेकिन इस बार देखना होगा कि 5 में से 4 विधायक जो पार्टी को छोड़ कर गए हैं, उन सीटों पर क्या रुझान होने वाला है, उन सीटों पर पार्टी किसको वोट देगी, टिकट देगी। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के भी ताल्लुक से खबर ये है कि उनको भी टिकट हो सकता है कि ना मिले। इसके साथ साथ बायसी से किसको टिकट मिलेगा, ठाकुरगंज से किसको टिकट मिलेगा, कोषाधामन से कौन लड़ेगा, बहादुरगंज से कौन लड़ेगा, आमौर से कौन लड़ेगा, सब चीज़ें की खबरें हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई टिकट कंफर्म नहीं है। अख्तुल ईमान साहब के ताल्लुक से भी खबर ये है कि उनकी सीट भी बदली जा सकती है, वो भी बहादुरगंज या कोषाधामन से चुनाव लड़ सकते हैं और आमौर से कोई आमौर का क्षेत्रीय नेता चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा ठाकुरगंज से भी 3-4 प्रत्याशी हैं, मुफ्ती अतहर जावेद साहब हैं, गुलाम हसनैन हैं, हैबर बाबा हैं, इसी तरह कई और प्रत्याशी भी हैं। बहादुरगंज में भी तौसीफ़ आलम जो कांग्रेस से पूर्व विधायक है, वो भी पार्टी के संपर्क में हैं। मासूम रज़ा साहब हैं, तौसीफ़ आलम जो पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। अब देखना होगा यहाँ पे पार्टी टिकट किसको देती है। टिकट का सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी या फिर यहाँ पे हारेगी, क्योंकि प्रत्याशी का मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है चुनाव जीतने के लिए पार्टी के साथ साथ। आप मेरा कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर दें कि पार्टी यहाँ पर बिहार के अंदर कितने सीटों पर जीत सकती है, कितनी सीटों पर पार्टी को प्रत्याशी उतारने चाहिए। खुदा हाफिज़।